तो फिर हेड सीधा जाके नन पे जाता, राइट। और ये चीज़ तो यार कुछ देखी देखी लग रही है कि जब कोई वेरिएबल होता है, मैंने तुमको बताया था स्टार्टिंग में कि ये कोई वेरिएबल है, राइट, और वेरिएबल पॉइंट कर रहा होता है किसी वैल्यू को, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि हेड इज इक्वल टू नन, राइट। तो हमको पता चल गया कि जो लिंक्ड लिस्ट है, इसको जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसके अंदर एक वेरिएबल होगा, इंस्टेंस वेरिएबल या वेरिएबल होगा, जिसकी वैल्यू जब खाली होगी लिंक्ड लिस्ट तब नन होगी, ठीक है, ठीक है। और जब खाली नहीं होगी तो कुछ ऐसा होगा, एक एलिमेंट है ना इसमें, हाँ कुछ ऐसा होगा, राइट। अगर दो एलिमेंट होंगे तो अभी ये ऐसा है और फिर कुछ हो रहा है यहाँ पे, तो फिर ये दूसरी चीज़ क्या है जिसको मैं नोड कह रहा था स्टार्टिंग में, इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे ये भी एक बार सोचते हैं। लिंक लिस्ट का तो हमको ये पता चल गया, लिंक लिस्ट को जब मैं इंप्लीमेंट करूंगा तो उसमें एक वेरिएबल होना चाहिए हेड, और वो जब खाली होगी लिंक लिस्ट तब नन होगा, इतना पता लग गया हमें, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं, ठीक है। क्लास लिंक्ड लिस्ट, राइट, कंस्ट्रक्टर मैंने बना दिया, और इसमें सेल्फ डॉट हेड इज इक्वल टू नन, ठीक है। तो कुछ ऐसा हमारा लिंक लिस्ट रहा होगा, ठीक है। अब नोड की बात करते हैं, इसको तो हमने कुछ कुछ इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। नोड की बात करते हैं, नोड को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, नोड को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, लाइन बना दो यहाँ पे, ठीक है। नोड, राइट, नोड को भी एक बार थोड़ा रिवर्स जाके देखते हैं। अगर सिर्फ एक नोड था मेरे पास 1.5 और नन, कुछ ऐसा दिख रहा था 1.5 एंड इट गोज टू नन, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, कौन सा मेरे पास डेटा स्ट्रक्चर है जो बना हुआ है जिससे मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। एक काम करते हैं, एक डिक्शनरी बनाते हैं, राइट। उसकी डेटा की में इसका डेटा डाल देते हैं 1.5, और हमको दिख रहा है कोई तो इसकी बाद वाली वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, तो एक बाद वाली की बनाते हैं नेक्स्ट, और इसमें बाद वाला एलिमेंट डाल देते हैं, राइट। इसमें बाद वाला एलिमेंट डाल देते हैं, कुछ तो मैंने इसको कोडिंग की भाषा में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये एक नोड के लिए हो गया, अब दो नोड्स का करते हैं, 4 1.5 नन, ओके। 4 1.5 नन, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि यार इतने को तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, इसको मैं भी एक वेरिएबल में डाल देता हूँ, मान लो ना नोड, ठीक है, नोड। तो अब मैं इसको उसी सेम लॉजिक से कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। अब सब ध्यान से सुनना, क्या कर सकता हूँ मैं, डेटा, ध्यान से सुनना, ठीक है। डेटा, इसका डेटा है 4, और इसका जो नेक्स्ट है वो होगा ये नोड। इसको मैं हटा देता हूँ, ये सामने आ रहा है, सॉरी, ओके देयर यू गो। तो अब इसमें मैंने क्या किया, एक बार इसको अच्छे से देख लो क्या हो रहा है। इसको मैं देखा जाए तो सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेटा 4 एंड नेक्स्ट, और नेक्स्ट में मैंने एक और ऑब्जेक्ट डाल दिया जो यहाँ पे था, जिसका डेटा था 5, और नेक्स्ट था क्या, नेक्स्ट नन, राइट। तो कुछ तो मैंने लिंकिंग कर दी यहाँ पे, और कैसे लिंकिंग हो रही है, एक रेफरेंस के थ्रू हो रही है। अब मैं तुमको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो इसमें यूज़ होता है, जो मैं एरो बता रहा था हर जगह। ये एरो क्या है, ये जो एरो है ना, ये तुम्हारा पॉइंटर है। बट पाइथन में पॉइंटर एग्जैक्टली होते नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम रेफरेंस बनाते हैं। जब भी तुम, जैसे मैंने तुमको ये वाला एग्जांपल दिया था यहाँ पे, कि जब हेड पॉइंट कर रहा है नन को, तो मैं इसको पाइथन में ऐसे लिख सकता हूँ कि हेड में वैल्यू है नन, राइट। हेड तुम्हारा एक पॉइंटर है टू नन, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये थोड़ा अलग है बट पाइथन के लिए सही है, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे जब मैंने नेक्स्ट में नोड डाल दिया, तो मैं टेक्निकली जो अगला नोड था, पहली बात तो वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल वैल्यू स्टोर करता है, राइट। वेरिएबल वैल्यू स्टोर करता है, और मान लो मेरे पास है ए इज इक्वल टू 5, तो जो 5 का मेमोरी एड्रेस है, 5 का मेमोरी एड्रेस है, वो ए में जा रहा है, एक्चुअली में ये हो रहा है, ठीक है। जब भी तुम ए को रेफरेंस करते हो, तुम 5 मेमोरी एड्रेस को रेफरेंस कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम देखो, तो जब भी मैं नेक्स्ट में नोड डाल रहा हूँ, तो जो नोड जिस मेमोरी एड्रेस में स्टोर्ड है, नोड जिस मेमोरी एड्रेस में स्टोर है, वो मैं उसके पिछले एलिमेंट के नेक्स्ट वैल्यू में डाल रहा हूँ, ठीक है। अब अगर इसका थोड़ा और एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन देखें नॉन पाइथन, तो जो एक्चुअल नोड होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। उसमें तुम्हारे पास एक डेटा होता है, और तुम्हारे पास एड्रेस होता है,
अगले एलिमेंट का, राइट, नेक्स्ट एलिमेंट। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट, इसको भी इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको भी इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको भी इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे क्लास नोड, ठीक है, इसका भी एक कंस्ट्रक्टर होगा, हर क्लास में होता है कंस्ट्रक्टर। सेल्फ डॉट डेटा, जो हर नोड का कोई डेटा होगा वो वेरी कर सकता है, तो उसका ऐसा पैरामीटर पास कर देते हैं, ठीक है। और सेल्फ डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू, इसकी जो नेक्स्ट वैल्यू है, जब तुम्हें याद है जब मैंने सबसे पहले नोड बनाया था उसकी नेक्स्ट क्या थी, नन, राइट। मतलब नन होगा अगर एक ही नोड है, तो जैसे ही दूसरा नोड आ जाएगा तो दूसरे नोड का नेक्स्ट पहला नोड होगा, पहले नोड का नेक्स्ट नन होगा, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको नन रख देता हूँ। अगर मुझे कोई और नोड बाद में ऐड करना होगा तो उसके नेक्स्ट में मैं करंट नोड डाल दूंगा इंस्टेड ऑफ नन, ठीक है। बट बाय डिफ़ॉल्ट नन डाल देता हूँ, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है कि ये थोड़ा अजीब हो सकता है, अगर किसी को डाउट है तो ज़ीरो डाल दो, अगर किसी को आ रहा है समझ तो वन डाल दो। कोड चैट में मैं खोल लेता हूँ, खुला ही नहीं, एक सेकेंड के कोड चैट। जिसको नहीं समझ आया वो ज़ीरो डाल दो, जिसको अब कुछ कुछ आ रहा है वो वन डाल दो। और अगर तुम्हें कोई डाउट है तो डाउट ही डाल दो। इसी में आते हैं ना, ओके। अच्छा ठीक है, क्या नहीं आया तुम्हें? um, क्या नहीं आया, लाइक, ओके लेट मी ट्राई टू फिर से एक्सप्लेन दिस। एक काम करता हूँ मैं, इसको, चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो किसी को तो आगे समझ, ठीक है। जिसको नहीं आया मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ थोड़ा अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की, ठीक है। होता क्या है ना, तुम्हारी लिंक्ड लिस्ट में तुम्हारे पास कोई डेटा होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं तुम्हें एक अलग ही फिगर बना के दिखाता हूँ, ठीक है। प्रोग्रामिंग के बारे में भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। एक सेकेंड, समवेयर, ओके, ऐड ऑब्जेक्ट, ये रहा, ठीक है। मान लो, ठीक है, ध्यान से सुनना जिसको समझ नहीं आया, ठीक है। जिसको समझ नहीं आया ध्यान से सुनना। मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है, स्टोन पेपर सीजर, ठीक है। बहुत बेसिक एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि किसी को भी समझ आ जाए। जिसको ऊपर वाला समझ आ गया उसको तो बहुत अच्छे से आ गया, ठीक है। अब इसमें अगर मुझे इसको लिंक लिस्ट में रिप्रेजेंट करना होता, ठीक है, तो मैं क्या करता थोड़ी अच्छी राइटिंग में लिखता। मैं क्या करता, नोड वन, ठीक है। नोड वन के पास डेटा है, ठीक है। डेटा क्या है, पहला एलिमेंट स्टोन, ठीक है। और उसके पास नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में क्या है, एड्रेस ऑफ, अच्छा ना नहीं, एड्रेस ऑफ नोड टू, ठीक है, ठीक है। नोड टू जो है उसके पास डेटा है पेपर, ठीक है। और इसके नेक्स्ट में क्या है, एड्रेस ऑफ नोड थ्री, ठीक है, ठीक है। फिर नोड थ्री में क्या है, डेटा है, सॉरी, स्टोन पेपर सीजर, सीजर, ठीक है। और इसके नेक्स्ट में क्या है, नन, ठीक है। जब मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, ये समझ आया तुम्हें? लेट मी चेक। प्रणव गर्ग 013। अब तुम्हें ये समझ आया जो मैंने ये लिखा है? हाँ ठीक है, ठीक है, बस अब तुम्हें पूरा आ जाएगा। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है ना, देखो होता क्या है, देखो होता क्या है पाइथन में। चलो तुम्हें एक और चीज़ बताते हैं, ऐसे ऐसे ही बताते हैं, मजे में बताते हैं, रुक जाओ। ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की, कंट्रोल प्लस कंट्रोल अप, ठीक है, चल जाओ, ठीक है। और लेट मी जूम इन फॉर यू, ठीक है। तो अगर मैंने ए में कुछ वैल्यू डाली है, ठीक है,
ये पाइथन ही है, ठीक है, डरना नहीं है टर्मिनल पे। बी इज इक्वल टू ये, और बी में मैंने कोई वैल्यू डाली है, ठीक है। और अगर ए और बी की जो वैल्यू है वो सेम है, ठीक है, ये तो सबको पता है। बट ए इस बी से क्या होता है, वो कंपेयर करता है कि इनके मेमोरी एड्रेस सेम है कि नहीं, राइट। और इनके मेमोरी एड्रेस अलग है एक्चुअली, इनके मेमोरी एड्रेस अलग है, इवन दो उनकी वैल्यू सेम है। अगर वहीं पे मैंने ये कर दिया होता, ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर मैंने ये कर दिया होता, अगर मैंने बी इज इक्वल टू ए कर दिया होता, ठीक है, फिर मैं करता ए इज बी, तो ट्रू हो जाता, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि जब तुम किसी वेरिएबल को किसी वेरिएबल के असाइन करते हो, तो पाइथन क्या करता है, ठीक है, वेरिएबल वन डिक्लेयर्ड है ऑलरेडी, ठीक है, तो पाइथन क्या करता है, वेरिएबल टू को वही मेमोरी एड्रेस दे देता है जो वेरिएबल वन का था, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली अगर तुम देखो, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना यहाँ पे, अब मैं जो करने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना, जो एड्रेस ऑफ नोड टू है, ठीक है, येलो लेते हैं, ठीक है, एड्रेस ऑफ नोड टू है पाइथन के लिए। अगर मैं वहाँ पे नोड टू डाल देता, अगर मैं नोड टू को नोड वन के नेक्स्ट में असाइन कर देता, तो वो नोड, ये नहीं करता कि वो नोड टू का एड्रेस नोड वन के नेक्स्ट में डाल देता, ये समझ आया तुम्हें। अगर मैं नोड वन डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नोड टू कर देता, जो मैंने अभी अभी किया था, तो वो नोड टू का एड्रेस नोड वन के नेक्स्ट में डालता कि नहीं डालता, ये समझ आया कि नहीं, है ना, अभी अभी मैंने यही करके दिखाया तुम्हें यहाँ पे, ठीक है। वन, वन की जीरो आया कि नहीं, आ गया ना, तुम्हें आया फ्रेंड। आ तो जाना चाहिए अब ऐसे, ठीक है बस। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे करी थी, थोड़ा घिच पिच हो गया, सॉरी, ठीक है। यही चीज़ मैंने यहाँ पे करी थी, मैंने नेक्स्ट में नोड डाल दिया था, जो पिछला नोड था, तो नोड का जो मेमोरी एड्रेस था वो नेक्स्ट में आ गया था, बस इतना ही है। और पूरा लिंक लिस्ट खत्म, यही करना है तुम्हें, बस यही करना है, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ आ गया, बस यही करना है इसके बाद, ठीक है। लिंक लिस्ट खत्म हो गया, अब बस तुम्हें इसे लिखना है, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं, scroll दबो, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद तुमको बस इम्प्लीमेंट करना है एक एक करके हर चीज़ को, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाते हैं अब। तुमको अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि लिंक्ड लिस्ट में हो क्या रहा है, कि हर नोड में उसका डेटा स्टोर हो रहा है, और उसके अगले वाले डेटा का, अगले वाले नोड का मेमोरी एड्रेस स्टोर हो रहा है, तो ख़त्म हो गया लिंक्ड लिस्ट, इतना ही था बस, ठीक है। अब इसके बाद ऑपरेशंस पे आ जाते हैं, तुम सबको पता चल गया होगा लिंक्ड लिस्ट क्या होता है। हाँ, अब इसके ऑपरेशंस पे आ जाते हैं, एक सेकंड रुकना। सबसे पहले, इससे पहले कि ऑपरेशंस पे है, मैं तुमको थोड़ा प्रिंट प्रिंट करके दिखा देता हूँ। एल एल इज इक्वल टू लिंक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, लिंक लिस्ट ऐसे बन गई, ठीक है, लिंक लिस्ट ऐसे बन गई। फिर मैं इसकी हेड की वैल्यू करूँगा तो नन आएगा, राइट, क्योंकि अभी मैंने वहाँ पे नन डाला है, जस्ट सो तुमको दिख जाए कि मैं यहाँ ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो रहा है, लिंक लिस्ट हमारी कुछ बन रही है। अब इसमें हम ऑपरेशन करते हैं, जैसे लिस्ट में हम एलिमेंट डालने का ऑपरेशन करते हैं इंसर्शन, फिर हटाने का करते हैं डिलीशन, फिर अपडेट करने के लिए अपडेशन, और इसका डिस्प्ले करते हैं, ये सब हमको एक एक करके इम्प्लीमेंट करने हैं, ठीक है। इंसर्शन में भी हमारे टाइप्स होते हैं, या तो मैं शुरुआत में डालूँ या अंत में डालूँ या बीच में डालूँ, और इनको अलग इसलिए किया जाता है ना, क्योंकि वहीं पे लिंक लिस्ट का एडवांटेज है। मैं तुमको थोड़ा एडवांटेज के बारे में बताता हूँ लिंक लिस्ट, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास बहुत लंबी सी लिस्ट है या अरे या जो भी है, ठीक है, वन टू थ्री डॉट 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 नाइन नाइन नाइन, बहुत बड़ा नंबर है यहाँ पे, ठीक है, लंबी सी लिस्ट है तुम्हारे पास, और तुमको इसके फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट डालना है। तो आई गेस तुम्हारी अरेज की क्लास हुई थी, तुमको पता होगा होपफुली कि ये करता क्या है, ये करता क्या है, ये पहले इसको इधर से, नहीं 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 सॉरी, यहाँ पे ऐसी जगह भी होनी चाहिए, लेट मी गेस, तुमको अरेज से बना देता हूँ। यहाँ पे मान लो जगह है, ठीक है, तो यहाँ पे वो शिफ्ट करता है, ठीक है, इस एलिमेंट को, 999 यहाँ आ गया, फिर जो उससे पहले होता है वो यहाँ पे आ जाता है, 998, ठीक है, और ऐसे ही होते रहता है। यहाँ पे भी कोई जगह थी, थ्री यहाँ आता है, फिर टू यहाँ आता है, फिर वन यहाँ,
फिर 1 यहाँ आता है, राइट। और फिर यहाँ जगह बनती है। फिर हम यहाँ पे कोई एलिमेंट डालते हैं, मान लो मैंने डाल दिया 1000, ठीक है। लेकिन लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है, लिंक्ड लिस्ट में तुम्हारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, 1 कनेक्टेड टू 2, कनेक्टेड टू 3, कनेक्टेड टू डॉट डॉट डॉट, और एक पॉइंट पे आके यहाँ पे 998 होगा, यहाँ पे 999 होगा। यहाँ पे तुम्हें क्या करना होगा, सिर्फ यहाँ पे हेड होगा और यहाँ पे नन होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम्हें स्टार्टिंग में इंसर्ट करना है कुछ, ठीक है, तो तुम क्या करोगे। मान लो मुझे 1000 इंसर्ट करना है। ध्यान से देखना फिर से, ठीक है, क्या करोगे तुम, ध्यान से देखना। इसको मैंने हटाया, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, कितने ऑपरेशन लगे, आई गेस 3। इसको मैंने हटाया, इसको मैंने यहाँ डाल दिया, इसको मैंने यहाँ डाल दिया, 3 ऑपरेशन लगे। यहाँ पे कितने ऑपरेशन लगे, राइट, बहुत सारे लग रहे हैं। पहले तो तुमने शिफ्ट किया, शिफ्ट 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 शिफ्ट, कितनी बार, जितने एलिमेंट्स है उतनी बार शिफ्ट किया तुमने, राइट। और फिर तुमने इंसर्ट किया, राइट। काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशन है यहाँ पे। यहाँ पे तुम्हें 3 ऑपरेशन लग रहे हैं। तुम लिंक्ड लिस्ट में जब भी स्टार्टिंग में इंसर्ट करते हो ना, अगर तुमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी है तो ओवन टाइम में होता है। अगर तुम अरे में इंसर्ट करते हो तो ओ एन टाइम में होता है। काफ़ी ज़्यादा फास्ट है अगर तुम्हें सिर्फ स्टार्टिंग में इंसर्ट करना है, ठीक है। ये इसका एडवांटेज है, इसको थोड़ा अप्लाई भी करते हैं। उसको अप्लाई करने के लिए मैं बीच में एक लाइन खींच देता हूँ यहाँ पे, लेट्स ड्रॉ लाइन, ठीक है। और इस साइड में तुमको थोड़ा फिगर से बताऊंगा और इस साइड में तुमको कोड से बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, ज़्यादा लेफ्ट को हो गई लाइन, थोड़ा राइट को कर देते हैं ऐसे, ठीक है। ठीक है, फिगर। अभी हमारी लिंक लिस्ट क्या है, अभी हमारी लिंक लिस्ट तो खाली है यार, हेड नन, ठीक है। अभी हमारी लिंक लिस्ट खाली है। और ये दिख भी कैसे रही होगी तुम्हें, एल एल इज इक्वल टू ऐसे कुछ, इसका हेड में तुम्हें मिलेगा नन, खत्म। यही है लिंक लिस्ट, राइट, हाँ यही है लिंक लिस्ट, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसमें मैं स्टार्टिंग में एक एलिमेंट डाल दूँ, ठीक है। तो एलिमेंट मान लो है हमारा 1, राइट। तो मैंने बस क्या किया, यहाँ से इसको हटाया, यहाँ इसे डाला, यहाँ ऐसे डाला, ठीक है। अब ये इधर कैसे दिखेगा, हेड, राइट। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक नोड आ जाए। ये जो नोड है, ये नोड कैसे दिखेगा, डेटा 1 नेक्स्ट वन, राइट, हाँ, ठीक है। इसको मुझे यहाँ पे डालना है, तो बेसिकली ये सेम चीज़ मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, यहाँ पे डाल दें, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। कहाँ गया, ये रहा, डेफ इंसर्ट एट बिगिन, ठीक है, सेल्फ। और जो एलिमेंट हम इंसर्ट करेंगे उसकी कुछ वैल्यू होगी, तो उसको भी ऐसे पैरामीटर ले लेते हैं, ठीक है। एक नया नोड बनाएंगे जिसमें वो डेटा जाएगा। कैसे बन रहा है ये? ऐसे बन रहा है, राइट। एक बार तुमको दिखा देता हूँ ये कैसे बन रहा है। बाइट नोड इज इक्वल टू नया नोड, कुछ डेटा इसमें होगा 5, ठीक है। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा जो बेसिकली, सॉरी हम तो 1 कर रहे थे ना, लेट मी जस्ट डू 1, राइट। तो वही दिखेगा जो मैंने अभी बनाया था। मैं उसको अगर मैं प्रिंट करूँगा नोड डॉट डेटा, तो 1 आ जाएगा मेरे पास। और नोड डॉट नेक्स्ट में मैंने कुछ बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी आ जाएगी, राइट। तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ नन है, ठीक है। एक बार प्रिंट कर लें ताकि तुम लोगों को दिख जाए वो क्या रहा है, 1 और नन, ठीक है। यहाँ नोड हमारा बन रहा है, ठीक है। और एक चीज़ तुमने नोटिस की होगी, ये जो मैंने इंसर्शन किया है, ये मैंने तब किया, कहाँ गया, एक second। हाँ, ये मैंने तब किया जब खाली थी लिंक लिस्ट, राइट। जब खाली थी लिंक लिस्ट तब मैंने किया है। तो उसको, ठीक है। तो अगर खाली होगी लिंक लिस्ट तभी ये होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी जब मैं एक एलिमेंट डाल दूंगा और फिर से करूँगा तो तुमको पता लगेगा कि थोड़ा कुछ अलग हो रहा है। तो खाली कब होती है लिंक लिस्ट, जब हेड में नन होता है, राइट, बताया था मैंने, ठीक है। हेड में तुम्हारा नन है और मैंने बस सेल्फ डॉट हेड
में डाल दिया हमारा नोड। ठीक है, जो हमारा नोड मैंने डाला वही फर्स्ट है, सेल्फ डॉट हेड। ठीक है, सेल्फ डॉट हेड क्या होता है ये तो तुम समझ ही गए होगे। ठीक है, सेल्फ डॉट हेड, यहाँ पे वैल्यू क्या आनी है, नोड। खत्म, बस इतना ही है। अगर लिंक लिस्ट खाली है तब, अगर लिंक लिस्ट खाली नहीं है ना तो कुछ करना पड़ेगा। देखते हैं क्या करना पड़ेगा। अगर लिंक लिस्ट खाली नहीं है, ठीक है, अगर लिंक लिस्ट खाली नहीं है कैसे दिखेगी लिंक लिस्ट, कुछ तो है उसमें, मान लो उसमें वन मैंने डाल दिया, राइट। अब इसमें कैसे इंसर्ट करेंगे, मुझे यहाँ पे मान लो डालना है ज़ीरो, राइट। तो मैंने इसको हटाया, इसको डाला और इसको इस पे लिंक कर दिया। वैसे तो सेम ही लग रहा है ना, सेम ही लग रहा है। बट इसमें अलग चीज़ क्या आएगी वो तुम्हें को तब दिखेगी जब मैं इसका ये लिखूंगा। मैं लिख के दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। अभी मैंने एल एल को ये रखा है, नहीं रहने दो, ओके हाँ ठीक है। ओके, इसमें मुझे इंसर्ट करना है एलिमेंट ज़ीरो। ठीक है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, सेल्फ डॉट हेड में मैं वो नया नोड डाल सकता हूँ, राइट, नोड। पर फिर ये एलिमेंट तो रिप्लेस ही हो जाएगा ना, इसकी जगह मैंने डाल दिया, ये कहाँ गया, इसको बाद में भी तो आना है, राइट, इसको बाद में भी तो आना है। तो इससे पहले मुझे एक चीज़ करनी पड़ेगी ना, कंट्रोल वाई, हाँ। इससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो अभी है हेड में, राइट, जो अभी है हेड में सेल्फ डॉट हेड, उसको मुझे जो हमारा नोड है उसकी नेक्स्ट वैल्यू में डालना पड़ेगा। इसका क्या मतलब था कि जो हमारा ज़ीरो है, जैसे ही मैंने इसको बनाया, जैसे ही मैंने इसको बनाया तो ये कुछ ऐसा दिखता होगा नेक्स्ट, और यहाँ नन होता होगा। बट ऑफ कोर्स ज़ीरो के बाद वन है, तो यहाँ पे नन नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, जो अभी हमारा नोड है, राइट, जो अभी हमारा नोड है, राइट। कुछ समझ आया? और चलो देखते हैं, किसी को समझ आ रहा है, किसी को नहीं समझ आ रहा है तो ज़ीरो डालो, और किसी को आ रहा है तो वन डालो। क्या आ रहा है सबको? आ तो रहा है सबको, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यही दो लाइन है, यही दो लाइन हम वहाँ पे लिख देते हैं। नोट डॉट नेक्स्ट इक्वल सेल्फ डॉट हेड, कहाँ गया मेरा, नोट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड। एंड उसके बाद क्या लिखा था मैंने, उसके बाद मैंने लिखा था डॉट नेक्स्ट सेल्फ डॉट हेड, सेल्फ डॉट हेड इज इक्वल टू डॉट, सेल्फ डॉट हेड इज इक्वल टू डॉट। ठीक है, तो ये हमारे इंसर्टेड बिगिन बन गया। अब बन गया तो यार यूज़ करते हैं ऑब्वियसली, राइट। तो एल एल डॉट इंसर्ट एट बिगिन, मैंने स्टार्टिंग में बिगिन कर दिया वन। ठीक है, उसके बाद प्रिंट करते हैं, नहीं, अच्छा मैंने इंसर्ट तो कर दिया इसमें, बट मेरे पास इसको डिस्प्ले करने के लिए कोई मेथड ही नहीं है। तो एक तरीका है मेरे पास अजीब सा डिस्प्ले करने का, जो मैं क्या कर सकता हूँ, एल एल डॉट, ठीक है, सेल्फ डॉट हेड। ठीक है, अगर मैंने स्टार्टिंग में वन डाल दिया तो हेड पे हमारा वो नोड होगा जिसका डेटा वन है। तो अगर मैं इसका डेटा निकाल लूँ तो मेरे को पहला एलिमेंट मिल जाएगा, राइट। थोड़ा अजीब तरीका है बट पहला एलिमेंट मिल गया मुझे। ठीक है, हमारी लिंक लिस्ट की जो हेड पे नोड है, मतलब सबसे पहला नोड है, उसका डेटा क्या है, पहला एलिमेंट, राइट। अगर मुझे दूसरा निकालना है तो फिर लिंक लिस्ट की हेड पे जो नोड है उसके नेक्स्ट पे क्या होगा, उसके नेक्स्ट पे अगला नोड होगा, उसके अगले नोड का जो डेटा है, आई थिंक मैंने सही लिखा है, ओ नो, फिर नो एट्रीब्यूट डेटा। अच्छा ठीक है, रुक जाओ, वापस उस पर आ जाओ, है ना, लाइक कोई चिंता करने की बात नहीं है। आ, अगर कैसे दिखेगा ये ऐड करने के बाद, हेड डेटा, अब ज़ीरो आ गया यहाँ पे, नेक्स्ट, नेक्स्ट में एक और एलिमेंट होगा हमारा, राइट, डेटा वन। अच्छा मैंने इंसर्ट ही नहीं किया था कुछ, ओके, नेक्स्ट वन। तो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा होगा हमारा सेल्फ डॉट हेड डॉट डेटा, और जो सेकंड होगा होगा सेल्फ डॉट हेड डॉट नेक्स्ट
डॉट डेटा, और वो इसलिए एरर आया था क्योंकि मैंने उसके बाद कुछ इंसर्ट नहीं किया था। इसके बाद एक और एलिमेंट इंसर्ट कर देते हैं, जीरो स्टार्टिंग में इंसर्ट कर देते हैं, जीरो पहले आएगा, ठीक है। सेल्फ डॉट हेड डॉट डेटा, सेल्फ डॉट हेड डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा, चल जाओ, राइट देयर यू गो, चल गया, ठीक है, जीरो वन। ठीक है, अब हर बार तो मैं ये नहीं कर सकता ना, हर बार मैं ये नहीं कर सकता कि मैं एल एल डॉट और फिर मैं कर रहा हूँ हेड डॉट, फिर मैं कर रहा हूँ नेक्स्ट डॉट, फिर मैं फिर से नेक्स्ट कर रहा हूँ अगले वाले के लिए। और तुमको यहाँ पे दिख रहा है कि मैं थोड़ा इटरेटिव काम कर रहा हूँ, जब भी मुझे अगले एलिमेंट को एक्सेस करना है बार बार नेक्स्ट लिख रहा हूँ। और जब भी हम इटरेटिव काम करते हैं तो उसको हम रिप्लेस कैसे करते हैं, लूप लगा के, तो एक नया मेथड बनाते हैं, डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले, जिसमें हम यही काम लूप से करेंगे। ठीक है, यही काम हम किससे करेंगे, लूप से करेंगे। ठीक है, तो पहले तो इटरेटर जो होता है वाइल लूप से करने वाले हैं हम। ठीक है, वाइल लूप का क्या रहता है सिंटैक्स, आई इज इक्वल टू जीरो, वाइल आई ग्रेटर देन अरे डॉट लेंथ प्रिंट आई, ऐसे कुछ रहता है। ठीक है, तो वैसे ही हम कुछ बनाने वाले हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम आई में डाल देंगे। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट को मैंने आई में डाल दिया। ठीक है, अब क्या होगा, मैं आई डॉट नेक्स्ट को डालूंगा आई में, राइट, मतलब अगला नोड मेरे इटरेटर में आ जाए। और मैं कब तक करूँगा, जब तक मेरा जो नोड है वो है मेरे पास, राइट। वाइल आई, मैं पूरा लिखता हूँ फिर तुमको समझ आ जाएगा। वाइल आई, ठीक है, मैं प्रिंट करूँगा उसका डेटा, आई डॉट डेटा, और फिर मैं क्या करूँगा, आई इज इक्वल टू आई डॉट नेक्स्ट। ठीक है, इतना ही है बस। अब इसको भी तुम यहाँ आके थोड़ा समझ लो कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली ठीक है, देखो पहले तुम्हारे नोड में क्या आएगा, ये, राइट, और ये कुछ तो है, ये नन तो नहीं है, ठीक है। तो ये इसका डेटा प्रिंट कर देगा। फिर ये आई में क्या डाल देगा, आई डॉट नेक्स्ट, आई डॉट नेक्स्ट में क्या है, ये, राइट, ये है। तो आई डॉट नेक्स्ट जो है वो अगर आई में आ जाएगा तो उसका मैं डेटा प्रिंट करूँगा तो ये वाला आएगा, राइट। और ऐसे ही चलते रहेगा चाहे जितने भी एलिमेंट्स हो, ऐसे ही चलते रहेगा चाहे जितने भी एलिमेंट्स हो, अगला अगला आते जाएगा जब तक मेरे पास कुछ है। जब कुछ नहीं होगा तो आई में नन चले जाएगा, वाइल लूप रन नहीं होगा, ठीक है, और वो प्रिंट कर देगा सारे। एक बार इसको रन करते हैं, एक बार इसको रन करते हैं, लेट मी रन दिस। ये सब नहीं करना, एल एल डॉट इस पे, ठीक है, जीरो वन आ गया, ठीक है। तो हमको ये भी आ गया कि ट्रेवर्स कैसे करना है, डिस्प्ले कैसे करना है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ मुझे। नहीं है, सही यार, तुम सब लोग तो बढ़िया हो, बिल्कुल सब समझ आता है। ठीक है, हाँ अच्छी बात है, ठीक है। आगे क्या करना है, इस पे हो गया थोड़ा, कोई नहीं, इसको आगे कर देते हैं। लेट मी जस्ट एक्सटेंड दिस लाइन, इसको आगे कर दूँ। ठीक है, अब इंसर्ट एट बिगिन को ना कुछ बार यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो लिंक लिस्ट है उसमें कुछ आ जाए, है ना। और ये तो या तो ये कर सकते हैं, इंसर्ट एट एंड को कंपेयर कर सकते हैं, इंसर्ट एट एंड इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। इंसर्ट एट एंड इम्प्लीमेंट करते हैं, डिफ इंसर्ट एट एंड। अब एक बात बताओ, अगर तुम्हारी लिंक लिस्ट में अगर तुम्हारी लिंक लिस्ट में कुछ है ही नहीं, राइट, और तुमने उसमें एक एलिमेंट डालना है, राइट, रुको मैं तुमको दिखाता हूँ। तुम्हारी लिंक लिस्ट खाली है, हेड तुम्हारा जा रहा है नन में, ठीक है, तुमने उसमें एक एलिमेंट डाल दिया, कुछ भी डाल दिया वन, ठीक है, और वो फिर नन को पॉइंट कर रहा है। तो जब लिंक लिस्ट खाली है तब जो तुम एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हो, मैं ये तो उसके लिए जो एल्गोरिथम मैंने लिखी थी, इंसर्ट एट स्टार्ट, जब लिंक लिस्ट खाली है, इफ एल एल इज एम्प्टी, ठीक है। तो इंसर्टेड स्टार्ट की ये होगी जो हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। अब एंड की भी तो यही होगी, क्योंकि अगर एक ही एलिमेंट, अगर खाली से मैंने एलिमेंट ऐड किया तो जो एलिमेंट मैंने ऐड किया वो वही पहला एलिमेंट है, वही आखिरी एलिमेंट है, क्योंकि वही है एलिमेंट सिर्फ, और कोई एलिमेंट तो है नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जो इंसर्टेड एंड का इतना कोड था वो तो सेम रहेगा, राइट, इतना कोड था तो सेम रहेगा, ठीक है। अगर खाली है अगर खाली है तो हेड पे नोड को डाल दो, पहला नोड जो होगा वही आखिरी नोड भी होगा, तुमने एंड पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है, इतना सेम रहेगा। उसके बाद एल्स में अगर खाली नहीं है, अब यहाँ पे देखो एक डिसएडवांटेज आती है लिंक लिस्ट की, काफ़ी ख़राब चीज़ है, फिर ठीक है, करनी पड़ेगी, करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें ख़राब ऐसा। ठीक है, कि होता है क्या है ना, तुम्हारी लिंक लिस्ट में अभी क्या चल रही है, हमारी लिंक लिस्ट हेड
और उसके बाद हमारा है आई थिंक 0, उसके बाद है 1, उसके बाद है नन। लिंक्ड लिस्ट में इंडेक्स ही नहीं होते, इंडेक्स होते हैं। तो अगर तुमको लास्ट में कुछ ऐड करना है ना, अगर तुमको लास्ट में कुछ ऐड करना है, तुमको लास्ट तक जाना पड़ेगा। तुमको लास्ट तक जाना पड़ेगा। तुम पहले यहाँ आओगे, फिर यहाँ आओगे, फिर यहाँ आओगे, फिर तुम एक एलिमेंट ऐड करोगे, राइट। तो लास्ट में अगर तुम इंसर्ट कर रहे हो ना, तो उसकी फिर कॉम्प्लेक्सिटी वापस एन हो जाती है। तो एक तरीके से तुम ये कह सकते हो कि जो लिंक्ड लिस्ट है वो काम तभी आती है जब हमको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इंसर्ट करना होता है। एक इसका एग्जांपल अगर तुम्हें जाना माना एग्जांपल होता है स्टैक का। इस स्टैक में हम एक ही जगह पे इंसर्ट करते हैं, राइट, स्टार्टिंग में। अगर इसको तुम स्टार्ट बना दो, वैसे तो ये होता है, ठीक है। अगर इसको मान लो तुम स्टार्ट, तो यहीं पे इंसर्शन होता है, यहीं पे डिलीशन होता है, यहीं पे सब कुछ हो जाता है स्टैक में, है ना। बट हमेशा स्टैक यूज़ नहीं करते हम, तो इसलिए कभी कभार अरे भी काम आती है, लिंक्ड लिस्ट भी काम आती है जब हमको एंड में भी इंसर्ट ज़्यादा करना होता है। इस केस में ये एक डिसएडवांटेज है इसका एक्चुअली, कि तुमको पूरा इटरेट करना पड़ेगा। अब एक बार इसकी वो लिखते हैं कि कैसे होगा। वैसे मैंने लिख ही दिया था कि पहले हम यहाँ तक आएंगे, फिर हम इसको हटाएंगे, यहाँ पे डाल देंगे कुछ, और फिर ऐसे कर देंगे, ठीक है। एक बार इसको बना लेते हैं कि कैसे इसको उठा सकता हूँ मैं। उठा लो इसको, हाँ ठीक है, उठा लो। जस्ट इरेज दिस। ठीक है, ये हमारी लिंक लिस्ट, इसमें हमको ऐड करना है डेटा टू, और इसका नेक्स्ट होगा नन, राइट। इसको ऐड करना है। तो एक काम करते हैं, अगर इसको ऐड करना है तो इसको पहले बना लेते हैं, राइट। नोड इज इक्वल टू नोड डेटा, राइट। कुछ तो बना दिया मैंने, ठीक है। अब अगर अच्छा नहीं है तो मैं कर चुका हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है मैं कर चुका हूँ, ठीक है। इटरेट करना है हमको। बेसिकली जो वाइल लूप में लिखा था हमने डिस्प्ले के लिए, कहाँ गया ये रहा। इसको एक तरीके से फिर से करना है हमको, लेकिन प्रिंट नहीं करना है इस बार, राइट। तो चलो कॉपी पेस्ट नहीं करते। आई इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड, पहला एलिमेंट आ गया मेरे पास, ठीक है। फिर मैंने इटरेट किया एंड तक, ठीक है। मैंने इटरेट किया एंड तक, आई इज इक्वल टू आई डॉट नेक्स्ट। इटरेशन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। फिर जब मैं इटरेट कर करके लास्ट एलिमेंट पे पहुँच गया, लास्ट एलिमेंट पे पहुँच गया, तो वो लास्ट एलिमेंट आई पे आ जाएगा, राइट, आ जाएगा। तो उसकी नेक्स्ट वैल्यू को मैं नोट कर दूंगा, रुक जाओ, नोट। आई थिंक समथिंग इज नॉट राइट, ऐसे डॉट राइट वाइल आई डॉट नेक्स्ट आई। लास्ट वैल्यू पे आ गया मैं, जो हिट कहाँ गया। ओके, तो आई पे सेल्फ डॉट हेड है, आई इज इक्वल टू आई डॉट नेक्स्ट हम कर रहे हैं, आई डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नोड। एक बार चलो इसे ट्राई करते हैं, एरर आएगा तो देखा जाएगा। एल डॉट इंसर्ट एट एंड, और टू करते हैं यहाँ पे 100, ठीक है। तो असल में क्या हो रहा है ना यहाँ पे, कि हमको लास्ट एलिमेंट नहीं मिलेगा यहाँ पे। अगर मैं इसमें आई डॉट नेक्स्ट कर दूँ इंस्टेड, तो ये एक पहले रुक जाएगा, राइट। ओके, ऐसे देखो इसे। मैं भी यहीं पे लिख रहा हूँ कोड, मैं कोई याद करके नहीं आया हूँ, ठीक है। देखो, ठीक है, पहले वो यहाँ पे आया, ठीक है। उसकी जो नेक्स्ट वैल्यू है वो वाइल में चेक हुई, ठीक है। इसकी नेक्स्ट वैल्यू, ये तो ट्रू, कुछ ट्रू थी वैल्यू लग रही है मुझे, ठीक है। फिर वो इधर आया, इसकी जो नेक्स्ट वैल्यू वो नन है, ठीक है। इसकी नेक्स्ट वैल्यू नन है। अब वो रुक जाएगा, और अब आई में ये एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। आई में मेरे पास ये एलिमेंट है, ओके। अब मुझे वही करना है जो आई थिंक मैंने इंसर्टेड बिगनिंग में किया था, कि आई डॉट नेक्स्ट ये एलिमेंट होगा, राइट। और वही करो ना, हाँ, आई डॉट नेक्स्ट ये एलिमेंट होगा, और
बस इतना ही करना है यार, रेट इतना ही करना है। समथिंग कर लो। जैसे नेक्स्ट वैल्यू नल होगी, लास्ट आए हमारे पास आ जाएगा, और फिर उसके नेक्स्ट वैल्यू पे हमको नोट डालना है। कोड कहाँ लिख रहा हूँ मैं, सॉरी। ओ सॉरी 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 सॉरी, कोई बता नहीं रहा क्या मुझे, मैं देख नहीं रहा हूँ शायद। ठीक है, मैंने गलती क्या करी थी, मैंने डिस्प्ले में लिखना चालू कर दिया था, बीच में इंसर्ट एंड में लिखना था, ठीक है। तो जैसे ही, सही है ना? हाँ ये सही है, ठीक। आई इज इक्वल सेल्फ डॉट हेड, फाइल आई डॉट नेक्स्ट, आई इज इक्वल टू आई डॉट नेक्स्ट, आई डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नोड। एक बार मैं देख भी लेता हूँ तुम लोग क्या कह रहे हो, मैं देख ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, अब ट्राई करते हैं ऐसे। कम ऑन। हाँ हो गया, ठीक है। मैंने गलती क्या कर दी थी, सॉरी। मैं डिस्प्ले में लिखने लग गया था बीच में। असल में इतना जूम्ड इन की मुझे आदत नहीं है, मैं जूम डाउन रखता हूँ इसको, ठीक है। कोई नहीं। ठीक है, तो एक बार इसको अच्छे से देख लो फिर से, क्योंकि मुझसे ही गलती हो गई थी बीच में। नोड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अगर कुछ नहीं है तो बस सीधा हेड पे डाल दो। अगर कुछ है तो फिर इटरेट करो लास्ट तक। लास्ट कब होगा, जब उस नोड की नेक्स्ट वैल्यू नन हो जाएगी। आखिरी नोड की तो होती है, जैसे ही कोई नोड तुम्हें मिलेगा जिसकी नेक्स्ट वैल्यू नन है, तुम्हें आखिरी नोड मिल गया। उस आखिरी नोड की नेक्स्ट वैल्यू को तुमने ये वाला नोड डाल दिया। जब तुमने आखिरी नोड की नेक्स्ट वैल्यू को ये वाला नोड डाला, तो क्लोज दिस। तो ये ऐसे कनेक्ट हो गया यहाँ पे, राइट। इसकी जो नेक्स्ट वैल्यू है वो ये हो गई, और इसकी तो बाय डिफॉल्ट थी ही नन, तो ये खुद ही यहाँ कनेक्ट हो गया, राइट। आगे समझ सबको? ओके, आ गया समझ, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छी बात है, ठीक है। ओके, अब क्या करना है, एट एंड हो गया, अब एंड पे कर ही रहे इंसर्ट, तो तीन चार बार और कर देते हैं ताकि थोड़ी बड़ी बन जाए लिस्ट। 3 4, राइट, अच्छी खासी लिस्ट बन गई। अब हमको सबसे लंबा कोड लिखना है जो है इंसर्ट एट इंडेक्स, ठीक है। इंसर्ट एट इंडेक्स, इसके बाद इंसर्शन खत्म, इंसर्ट एट इंडेक्स, ठीक है। सेल्फ डेटा इंडेक्स। ओके। ओके, तो सबसे पहले हम नोड बनाएंगे, ठीक है। और अगर तुम्हारा इंडेक्स ज़ीरो होगा, इफ़ इंडेक्स इज डबल इक्वल टू ज़ीरो, तो एक तरीके से तुम स्टार्टिंग में इंसर्ट कर रहे हो, तो मैं इंसर्टेड बिगिन कॉल कर सकता हूँ, राइट। इंसर्ट ऐसे नहीं होगा, कॉल सेल्फ से होगा, सेल्फ डॉट इंसर्ट एट बिगिन। एंड इसमें मैंने डाल दिया, सॉरी, डेटा, राइट। ठीक है, ये तो मैं क्यों लिखूँ फिर से, राइट लॉजिक, क्योंकि मुझे पता है कि इंसर्टेड बिगिन की एफिशिएंसी कम है, राइट। तुम में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार अगर मैं इंडेक्स का कोड लिख रहा हूँ तो मैंने अलग से क्यों लिखा। ये मैंने अलग से इसलिए लिखा क्योंकि अगर मुझे स्टार्टिंग में इंसर्ट करना होता है तो वो 1 लगता है, राइट। अगर मुझे कहीं और इंसर्ट करना होता है तो वो n लगता है। इसलिए अगर मैं कम टाइम में कर सकता हूँ, जब इंडेक्स ज़ीरो है तो मैं कम टाइम वाला लगाऊंगा, और जब इंडेक्स ज़ीरो नहीं है तो मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं नॉर्मल एल्गोरिथम लगाऊंगा, ठीक है। इससे एफिशिएंसी बढ़ती है, इसलिए मैंने लाइन लिखी है। इसको अवॉइड कर सकते थे पर फिर स्लो हो जाता प्रोग्राम, ठीक है। अब क्या करना है इस बार, देखो क्या करना है, इसमें तो मैंने ऐसे ही कर दिया था, इस बार हमको पोजीशन का ट्रैक रखना है जब हम इटरेट कर रहे हैं, ठीक है। जब हम इटरेट कर रहे हैं, इसको बंद कर दो, ठीक है। जब हम इटरेट कर रहे हैं हमें साथ साथ पोजीशन का ट्रैक इसलिए रखना है क्योंकि, ये वाला कलर करते हैं, हाँ ठीक है। हमको साथ में पोजीशन ट्रैक इसलिए रखना है कि तभी तो हम देख पाएंगे कि वो उस इंडेक्स से मैच हो रहा है कि नहीं जिस पे हमको एलिमेंट को डालना है, राइट। तो हमको इटरेट करने के साथ साथ एक पोजीशन वेरिएबल का ट्रैक रखना होगा, उसको जीरो से इनिशियलाइज करेंगे, जब भी आगे बढ़ेंगे उसको +1 करेंगे, है ना। बेसिक ऐसे ही होता है, ठीक है। तो पोजीशन को इनिशियलाइज करते हैं एज 0, वेरी वो, ठीक है। और आई में सेल्फ डॉट हेड, और उसके बाद हम इटरेट करने वाले हैं, इसमें हम दो कंडीशन डालने वाले हैं, ठीक है। पहली कंडीशन ये है कि आई हमारा नन नहीं है। आई हमारा नन नहीं है मतलब अभी भी हम इटरेट कर रहे हैं, मतलब अभी भी हमारे पास कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। कुछ कुछ आते जा रहे हैं, कुछ कुछ आते जा रहे हैं जैसे हम इटरेट कर रहे हैं। और दूसरी कंडीशन हम ये डालेंगे कि पोजिशन +1 नॉट इक्वल टू इंडेक्स। अब +1 मैंने क्यों किया, राइट। +1 मैंने क्यों किया, इसको देखते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं +1 मैंने क्यों किया।
ठीक है। अभी हमारी लिंक लिस्ट काफ़ी लंबी हो गई है, एक्चुअली काफ़ी एलिमेंट्स डाल दिए मैंने। 0 1 2 3 4 राइट। वो अब देखो, कोशिश करना कंफ्यूज मत होना कि इंडेक्स क्या है वैल्यू क्या है, कोई दोनों एक जैसे हैं। राइट, वैसे तो सेम ही है। कंफ्यूज मत होना। ठीक है। अब मुझे मान लो टू इंडेक्स पे कुछ अजीब सा डाले। हाँ यार, कुछ अजीब सा डालते हैं, हेलो डालते हैं बीच में, ठीक है। टू इंडेक्स में मुझे हेलो डालना है, स्ट्रिंग। ज़्यादा डार्क कलर है ये, रुक जाओ। कुछ अजीब सा डालते हैं। और ये चलना चाहिए कि लिंक्ड लिस्ट भी एक लिस्ट होती है, और लिस्ट में हमारे डेटा टाइप्स अलग हो सकते हैं, राइट। ठीक है। अगर मुझे ये करना है, अगर मुझे ये करना है तो मैं कैसे करूँगा, मैं क्या करूँगा। इसको हटा दो, ये थोड़ा मिसलीडिंग है, ठीक है। इसको हटाऊँगा, राइट, इन सबको हटा दो, डोनेट। सेकंड इंडेक्स पे डालना है मुझे, ठीक है। मैंने इधर कनेक्ट किया इससे, राइट। इसको इधर कर दिया। अब इसका इंडेक्स 2 हो जाएगा, इसका इंडेक्स 3 हो जाएगा, राइट। इंडेक्स तो होता नहीं लिंक लिस्ट में, पर तुम समझ जाओ। ठीक है। और जहाँ पे पोजीशन 0 थी, मैंने चेंज कहाँ पे किया। जब मुझे 2 बनाना था किसी एलिमेंट को, तो मैंने 1 वाले पे चेंज किया, मैंने 2 वाले पे चेंज नहीं किया। राइट, जहाँ 1 था उसका मुझे कुछ बदलना है, उसका नेक्स्ट मुझे बदलना है, राइट। तो मैं एक पोजीशन पहले रुकना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, पोजीशन +1 इज नॉट इक्वल टू नेक्स्ट। ठीक है। एक पोजीशन पहले मैं रुक गया, एक पोजीशन पहले मैं रुक गया, राइट। और ऑफ कोर्स इन दोनों चीज़ों को मुझे बढ़ाते रहना है, इसके अंदर लूप के अंदर रिटर्न नहीं लिखना है, यहाँ पे पोजीशन +=1, और आई डॉट आई इज इक्वल टू आई डॉट नेक्स्ट, राइट। आई इज इक्वल टू आई डॉट नेक्स्ट, नॉर्मल इटरेशन थी हमारी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसमें डायरेक्ट लिख दूँ कि कंडीशन वैल्यू, कंडीशन लिख देते हैं पहले। अगर आई तुम्हारा जो है वो नन हो गया, राइट, ये इस वाली कंडीशन पे होगा, राइट। अगर तुम्हारे यहाँ पे आके रुका लूप, मतलब तुमने कोई ज़्यादा ही बड़ा इंडेक्स डाल दिया, तो था ही नहीं उसमें, ठीक है। ऐसा हो सकता है। इंडेक्स नॉट फाउंड लिख देते हैं यहाँ पे, प्रिंट इंडेक्स नॉट फाउंड, एज केस जो है हमारा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे आके रुका लूप, राइट, यहाँ पे आके रुका लूप, अगर यहाँ पे आके रुका मतलब मिल गया तुम्हें इंडेक्स, राइट, तुमको इंडेक्स मिल गया, तो अब यार इंसर्शन स्टार्ट करते हैं, नोड बनाते हैं, नोड बनाते हैं। ठीक है। नोड की नेक्स्ट वैल्यू में, जो मैं अभी तुमको दिखा रहा था, आई डॉट नेक्स्ट, और फिर आई डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नोड, आई डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नोड। क्या लिख दिया मैंने, नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू आई डॉट नेक्स्ट, आई डॉट इक्वल टू, देखते हैं क्या लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे बनाऊँ फिर से, यहाँ पे बनाऊँ कि यहीं से समझ जाओगे। बना देते हैं, ठीक है। डेटा, हेलो, नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, ये वाला नोड आना चाहिए, राइट। ये वाला नोड, और ये वाला नोड क्या है, जो हमारा करंट आया है उसका अगला नोड है, क्यों, है ना। जो हमारा करंट नोड है उसका अगला नोड इसके नेक्स्ट में आ जाएगा, राइट। इसके नेक्स्ट में आ जाएगा, तो इसको मैंने कैसे लिख दिया, नोड डॉट नेक्स्ट, ये वैल्यू इज इक्वल टू आई डॉट नेक्स्ट। आई यहाँ पे था, आई डॉट नेक्स्ट मतलब ये होगा, इसको मैंने इसके नेक्स्ट में डाल दी, ठीक है। और इसके बाद मैंने क्या किया, आई डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नोड, इसकी जो नेक्स्ट है, ये है ना, नहीं ये है, ये है, राइट। इसकी जो नेक्स्ट है उसमें ये नोड आ जाएगा, यहीं पे, ये तो मैं लिख चुका हूँ, ठीक है। हाँ, आई गेस इसको मैंने फिगर नहीं बनाया ना, तो हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो। बट मैं चाहता हूँ कि तुम यार इमेजिन करो यार इन चीज़ों को, राइट। ये सब तुम्हारे मन में होना चाहिए। ठीक है, मैं बना दूंगा अभी, अगर किसी को समझ नहीं आया, बट देखते हैं किसी को आया नहीं समझ, तो अगर किसी को नहीं समझ आया तो मैं बना दूंगा, देखते हैं। आ गया ना सबको, कोई ऐसा जिसको नहीं आया। आ गया सबको, अच्छी बात है। देखो अब मैं और फिगर बनाऊंगा नहीं अब तुमको
ठीक है। अच्छी बात है। अब बस अब तुम्हारे दिमाग में एक बार सेट हो गया ना कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं एट अ कोडिंग लेवल। हम एट अ कोडिंग लेवल क्या कर रहे हैं, राइट। डायग्राम तो यार लोग बनाते रहते हैं, एरो इधर डाल दिया, एरो उधर डाल दिया। बट जब तुमको ये समझ आ गया कि एट अ कोडिंग लेवल हम क्या कर रहे हैं, तुमको इतना फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। फिर तुम धड़ 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 लिखोगे कोड, राइट। ओके। इंसर्टेड बिगिन हो गया, इंसर्ट एंड हो गया, इंसर्ट इंडेक्स हो गया, इंसर्शन कंप्लीट। इंडेंटेशन में क्या चल रहा है यहाँ पे, एक सेकंड। सी। सही है। ठीक है। ठीक है, डिस्प्ले हो गया, इंसर्शन हो गया। टाइम कितना हो गया, 7:30। 1 घंटा है मेरे पास। ठीक है, डिलीट करना है अब, अपडेट करना है, साइज निकाल लिया। ठीक है। डिलीट करना है, अपडेट करना है, साइज निकालने हैं। डिलीशन अपडेशन एक जैसे हैं। साइज कर लेते हैं। ठीक है। साइज कर लेते हैं। इसको मैंने यूज़ किया क्या? नहीं किया, एक बार यूज़ कर लेते हैं इसको। ठीक है। एल डॉट इंसर्ट एट इंडेक्स। मान लो किस इंडेक्स पे किया था मैंने, 2 पे किया था बस। नहीं, पहले डेटा है, राइट, पहले डेटा है। फिर मैंने वैल्यू इसमें डाल दी। चल जाओ, चल गया। ये देख। वेरी गुड। ठीक है, बढ़िया चल रहा है सब कुछ, एज एक्सपेक्टेड। अब एक काम करते हैं, क्या करें, इंसर्शन करें कि साइज करें? इंसर्शन करते हैं। और कोशिश करते हैं, सॉरी इंसर्शन हो गया, डिलीशन करते हैं। और कोशिश करते हैं कि उसमें हमको देखना ही ना पड़े। ठीक है, कोशिश करते हैं कि हमको फिगर की ज़रूरत ना पड़े, हम खुद ही लिख दें। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ध्यान देना, नोटेशन सही होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, डेफ डिलीशन करते हैं एट स्टार्ट, डिलीट एट बिगिन, ये हमारे O1 में होगा, राइट। मैं इसको सिर्फ तुम्हें एक काम करता हूँ, सिर्फ फिगर दिखा देता हूँ ताकि तुम कुछ तो हो, ऐसा नहीं कि बस लिख के चले गया मैं। राइट। ठीक है। ऐसे कुछ चल रहा है अभी हमारे लिए, 0 1, एंड देन वी हैव हेलो, देन वी हैव 2 3 4। राइट, 0 को हटाना है। ओ हाँ, हेड के बारे में तो भूल ही गया, हेड। राइट, 0 को हटाना है, बहुत आसान है, बस इतना काम करना है कि हेड को इधर डाल देना, राइट। इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं। खत्म। सेल्फ डॉट हेड जो है हमारा, वो हमारा सेल्फ डॉट हेड डॉट, ये है ना सब। डेट, नहीं, डॉट नेक्स्ट, राइट। यही होगा। हाँ, यही होगा। ठीक है। ओके, उसको लिख देते हैं। और एक और चीज़, जब भी हम डिलीशन लिखते हैं ना, तो हम ये भी चेक करते हैं कि जो हमारा खाली तो नहीं है, क्योंकि अगर खाली होगा तो यार कुछ हो ही नहीं पाएगा। खाली होगा तो डिलीट किसको करेंगे, तो है नहीं डिलीट करने के लिए, तो यहाँ पे हम प्रिंट कर सकते हैं कि एल इज एम्प्टी। ठीक है। एल्स हमको बस इतना काम करना है कि हमको जो सेल्फ डॉट हेड है उसको सेट कर देना है सेल्फ डॉट हेड डॉट नेक्स्ट, सेल्फ डॉट हेड डॉट नेक्स्ट। ठीक है, मतलब क्या है इसका कि जो तुम्हारा पहला एलिमेंट है वो अब तुम्हारा पहला एलिमेंट का अगला एलिमेंट में जाएगा, पहला एलिमेंट का अगला एलिमेंट था वो पहला एलिमेंट में जाएगा। खत्म, इतना ही है, एक लाइन है बस। ठीक है, बस इतना ही, और तुम्हारा डिलीशन हो गया। इसलिए स्टैक में काम आता है, पॉप बहुत तेज होता है इसमें। ठीक है, आ गया सबको ये, आ गया सबको ये, आ गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या है, फिर से थोड़ा सा बना देते हैं कुछ ड्राइंग। ज़रूरत भी है अब, तक बनेगा। ठीक है। और अच्छा, मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, implement करना शुरू किया। मैंने करना है एल एल डॉट डिलीट एट बिगिन एंड 0 चले गया, बाय बाय। ठीक है, अब मुझे करना है डिलीट एंड एफ डिलीट।
फिर से ये सेम रहेगा, खाली है तो कुछ हटा नहीं सकते, हटाने के लिए कुछ होना चाहिए। राइट, हटाने के लिए कुछ होना चाहिए, ठीक है। पहला एलिमेंट लिया मैंने, सेल्फ डॉट है, ठीक है। और हाँ, अभी क्योंकि एंड वाला है तो इसमें मुझको इटरेट करना पड़ेगा, राइट। इसमें मुझे इटरेट करना, चलो ये तुमको दिखा देते हैं, ये तुमको दिखा देते हैं, ठीक है। 1 hello 2 3 4, 1 hello 2 3 4, तुमको प्रॉपर्ली दिखा देते हैं इसको, ठीक है। LL = और जगह चाहिए होगी, LL = तुमको पता है जब तुम API से डेटा फेच करते हो ना, तो ऐसा ही दिखता है वो डेटा। तो इसलिए तुमको अगर ये रीड करने की आदत हो गई तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। ऐसे अजीब सा कुछ नेस्टेड सा आता है हमारे पास। 1 hello, यही था ना। 1 hello 2 3 4। Okay, ठीक है। राइट, ठीक है। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, एक बार मैं इसका वो भी बना देता हूँ। पहले एक बार इसको समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है। मुझे एंड पे डिलीट करना है, राइट। तो मुझे इसको लेके आना है, कैसे कर सकता हूँ मैं, सोचते हैं, चलो। ओके, इस पे मुझे नन लेके आना है, ओके। ठीक है, इस पे मुझे नन लेके आना है, डिलीट एंड कर रहे हैं ना हम, हाँ। ठीक है, इसको हटाना है, इसको हटाना है। स्माइली फेस बन गया यार। ठीक है, ये काम करना है, कैसे करेंगे। इसमें हम को ना तो ये चाहिए वो एलिमेंट जिसका नेक्स्ट वैल्यू नन है, हमको वो चाहिए जिसका नेक्स्ट का नेक्स्ट वैल्यू नन है, राइट। ये वाला चाहिए हमें। ठीक है, तो हम कब तक इटरेट करेंगे, जब तक हमको वो एलिमेंट मिलेगा जिसका नेक्स्ट का नेक्स्ट वैल्यू नन है, राइट। और फिर उसके नेक्स्ट को हम नन कर देंगे, खत्म। ठीक है, इतना मैंने क्यों लिखा वो तुमको शायद बाद में काम आ जाएगा, कोई नहीं। असल में करंट स्टेट प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहा था। हाँ, कर देते हैं, कोई नहीं। इसको बाद में करेंगे, ठीक है। हाँ, हाँ, वाइल आई, याद है मैंने क्या कहा था, नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, ये जब तुम्हारा नन होगा तब तक तुम इटरेट करते रहोगे, राइट। तब तक तुम इटरेट करते रहोगे और फिर उसके नेक्स्ट को तुम नन कर दोगे, ठीक है। उसके नेक्स्ट को तुम नन कर दोगे, इसके थ्रू समझाना है क्या। हाँ, वैसे हो ही गया इसके थ्रू। एक बार कोड भेज दो इधर, भेज देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं रन हो रहा है कि नहीं, हाँ हो रहा है, ठीक। एक काम करते हैं, तुम्हारे स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग में भेजते हैं, ये लो। और टिक 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 टी वाई, ऐसा कुछ होता है पाइथन में, इस कोड में, पता नहीं, रिस्क ले रहा हूँ मेरे अंदर। राइट, अच्छा सा दिख रहा है, भेज देते हैं अरे, जाओ, अच्छा दिख रहा है। हाँ, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग में भेजा है बिल्कुल। इसको वापस नॉर्मल फॉर्मेटिंग में, क्योंकि मैं 2 स्पेसेस यूज़ करता हूँ, बाकी लोग 4 करते हैं, ठीक है। ठीक है, अच्छी बात है।
क्या कर रहा था, डिलीटेड एंड। हाँ डिलीटेड एंड इतना ही है, खत्म हो गया राइट। इफ ये रहा सेल डॉट हेड, और जब नेक्स्ट टू नेक्स्ट हमारा नन होगा, तो जो एलिमेंट हमारे पास आएगा राइट, उस एलिमेंट का नेक्स्ट हमको नन करना है। ठीक है, ये समझ आ गया सबको? वेलकम। ठीक है, डिलीटेड एंड आ गया सबको समझ? डिलीटेड एंड, डिलीटेड एंड आ गया तो वन डालो भाई, कोई तो डालो। नहीं आया तो जीरो डाल दो, फिर से बता दूंगा। हेलो। um, मैं फिर से बता दूंगा अगर नहीं आया तो। ओके ठीक है। ठीक है, अब जो मैंने पूरा लिखा था ना यहाँ पे, वो मैंने इसलिए लिखा था कि आई गेस मैंने डिलीटेड इंडेक्स से लिखा था, कुछ तो मुझे लग रहा था कि टफ टफ होने वाला है, इसमें तो था नहीं कुछ टफ। तो लग रहा था कुछ टफ आने वाला है, इसलिए मैंने लिख दिया था, हो सकता है काम आए बाद में, इसको बचे रहने देते हैं अभी के लिए। राइट, डिलीटेड इंडेक्स करते हैं। आई गेस टफ था नहीं, सिंपल ही था। ठीक है, और एक बार इसको इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं। डिलीट एट अगेन, लेट्स डू डिलीट एट एंड। राइट, चले गया फोर, वेरी गुड। ठीक है, अब हमको करना है डिलीटेड इंडेक्स। टाइम 7:41, ओके। डेफ डिलीट एट इंडेक्स। तो इसमें ऑफ कोर्स हमको देना पड़ेगा, इंडेक्स से डिलीट करना है हमको, पोजीशन का ट्रैक रखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर खाली है लिंक लिस्ट तो कुछ करेंगे नहीं। इफ खाली है लिंक लिस्ट तो हम कर देंगे लिंक लिस्ट इज डेट, तो हम कर देंगे लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। कुछ नहीं है इसमें, कुछ है ही नहीं तो कुछ निकाल नहीं सकते। राइट, एल्स पोजिशन का भी ट्रैक रखना है हमको, और एक बार तुमको दिखाई देता हूँ इसमें, डिलीटेड इंडेक्स, या फिर लिख देते हैं पहले, पता है लिख दूंगा पहले, तुम थोड़ा सोचोगे क्या लिख दिया मैंने, नहीं तो तुम सोचोगे ही नहीं। पोजिशन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, आई इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड। हम इटरेशन करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं इटरेशन? क्योंकि जब इंडेक्स पे करते हैं तो वहां तक जाना पड़ता है राइट, लिंक लिस्ट में होती है ये चीज़। ठीक है, तो वाइल लिंक लिस्ट हमारी इटरेशन खत्म नहीं हुई है राइट, एंड हमारा पोजिशन +1, क्योंकि एक पहले ये भी मैं बता चुका हूँ, इज इक्वल टू इंडेक्स को फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है होपफुली। तो एंड यहाँ डबल इक्वल टू आएगा राइट। ये कंडीशन आ गई, अब हमारी पोजीशन पे वो एलिमेंट आ गया जिससे उसके पहले वाला आ गया जो हमको डिलीट करना है। ठीक है, और इसमें ये तभी होगा जब हम, क्या दो कंडीशन आएंगे, +=1 और i=i डॉट नेक्स्ट। ठीक है। ठीक है। ठीक है, अब अगर आई में नन, ये भी फिर से वही चीज़ है, तो इसका मतलब तुम्हारा जो इंडेक्स है वो काफ़ी बड़ा है, वो मिला ही नहीं मुझे, इंडेक्स नॉट फाउंड। ठीक है, ऐसा नहीं है, मतलब मुझे इंडेक्स मिल गया है। अगर मुझे इंडेक्स मिल गया है तो आई डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू आई डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। ये क्यों लिखा मैंने, ये क्यों लिखा मैंने, देखते हैं। ठीक है, इसमें आ जाते हैं फिगर में। अभी मैंने एंड वाला हटा दिया राइट, ये वाला हटा दिया मैंने, तो यहाँ पे ना आ जाएगा ऐसा सपोज लो, वहाँ पे हटा दिया ना मैंने, डेटा थ्री या। ओके, अब मैंने इसलिए बनाया था कि मैं तुमको थोड़ा पोजीशन भी इसके ऊपर लिख के दिखा सकूँ, आई गेस इसलिए लिखा था मैंने, पता नहीं क्या चलते रहता है मेरे दिमाग में। पोजीशन 1, ठीक है, ये पोजीशन 0 पे है, ये पोजीशन 1 पे है, ये पोजीशन 2 पे है, सही लिख रहे हैं, हाँ पोजीशन 3 पे है। ठीक है। ठीक है, अब अगर मुझे डिलीट करना है सेकंड वाले को, इस वाले को, राइट, कोड से समझते हैं इस बार कि क्या हो रहा है। तो जो अभी पहले मैंने पोजीशन +1 पे चेक किया था, मतलब मैं यहाँ पे हूँ राइट, मैं एक पहले वाले पे हूँ।
मैं एक पहले वाले पे हूँ, ठीक है। उसकी जो नेक्स्ट वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, उस पे मैंने उसकी नेक्स्ट ही नेक्स्ट वैल्यू डाल दी, मतलब ये वाली वैल्यू, ठीक है। इसको मैंने यहाँ जोड़ दिया और इसको यहाँ से हटा दिया। हाँ, आई गेस मैंने इसलिए लिखा था कि मुझे लगा कि तुम कोड से भी समझो, ठीक है। एक बार मैंने तुमको फिगर से बता दिया, एक बार कोड से समझ देते हैं। तो यही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस ये हो रहा है कि मैं एक पहले रुका और फिर उसके एक बाद वाले का जो नोड था वो मैंने उसके नेक्स्ट पे डाल दिया, राइट। तो मैं एक पहले रुका यहाँ पे कि मैंने पोजीशन +1 लिखा है, वो एक पहले वाला मुझे मिल गया। फिर उसकी नेक्स्ट वैल्यू में मैंने उसकी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वैल्यू डाल दी, बस उतना ही है डिलीट इंडेक्स। इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, राइट। एल एल डॉट, ओ गॉड, एल एल डॉट डिलीट एट इंडेक्स। इसमें पहले आएगा इंडेक्स, और 2 पे कर रहे थे हम I guess, और यही आएगा बस, राइट। हाँ, 2 को हटाना है, उसमें डेटा भी 2 था। एंड इफ आई डिस्प्ले इट नाउ, 0। ओके। फिर गलत हो गया यहाँ पे कुछ, आई गेस नहीं आएगा हाँ। यहाँ पे आया, और इसकी नेक्स्ट वैल्यू में मैंने उसके नेक्स्ट की नेक्स्ट वैल्यू को डाल दिया। सही है ना? तो which index is 1, hello 2 3। और 1 आ गया सर्च इंडेक्स। अरे 1 2 3। ये तो एक सेकंड रखें। 1 hello 2 3। हेलो हमारा 1 पे है, राइट। एक्चुअली डू दिस, 3 3 so at 1 it got removed। मतलब हमारा 1 पे है, 1 वाले रिमूव हो गया, राइट। तो कहीं पे गड़बड़ हुई है। ओके, तो मैंने गलती ये कर दी यहाँ पे, एक्चुअली नॉट इक्वल टू इंडेक्स आता यार, सॉरी गाइस। अरे यार, अरे यार कोई नहीं, राइट। तभी तो वो मैच करके रन होगा, राइट। अब हो जाना चाहिए। 1 hello 2 3।
while I is none and position plus 1 is not index position plus equal to 1. Is I is equal to is not found. I got massive I got massive points. यार guys क्या हो रहा है? आ गए क्या तुम लोग? आ गया सही में? हम्म, ठीक है। अब तो मुझे सही लग रहा है ये। हाँ, आई थिंक अब सही है। 1 2 3 एंड 0 1। अब सही लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, एक बार इस पे वापस आता है, ठीक है। अ, आगे बढ़ते हैं, अपडेशन करते हैं। और साइज, ओके, अपडेशन एंड साइज, ठीक है। डेफ अपडेट एट स्टार्ट सेल्फ डेटा। अब कोशिश करते हैं कोड से ही समझने की, ठीक है। 10:50 क्योंकि टाइम थोड़ा कम हो गया अब, सॉरी। ठीक है, इफ सेल्फ डॉट हेड इज नॉन, यानी कि कुछ नहीं है वहाँ पे। ठीक है, अगर एम्प्टी है तो अपडेट कैसे कर सकते हो तुम, राइट? एल एल इज एम्प्टी, पर नहीं है तो फिर सेल्फ डॉट हेड डॉट डेटा इज इक्वल टू डेटा, राइट? जो तुम्हारा स्टार्टिंग वाला एलिमेंट है उसका जो डेटा है वो तुम्हारा इनपुट डेटा होगा। आई गेस सबसे आसान यही था अभी तक का मेथड, कि जो तुम्हारा पहला एलिमेंट है उसका डेटा तुम्हारा इनपुट वाला डेटा हो जाएगा। इसमें इतना ही है, इसको एक बार इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं। इट्स इम्प्लीमेंटेड एल डॉट अपडेट नॉट स्टार्ट। तो इससे पहले क्या थी लिस्ट? 1 hello 3, इसके बाद हो जाएगी 2 hello 3, राइट? चल रहा है, वेरी सिंपल, ठीक है। फिर उसके बाद डेफ अपडेट एट एंड, इसमें आ जाएगा सेल्फ और डेटा जो हमें अपडेट करके डालना है। ठीक है, अगर खाली है तो खाली है, अपडेट करने के लिए कुछ है नहीं। अगर नहीं है खाली, राइट, तो लेट्स स्टार्ट विद सर्वर, राइट, एंड इटरेट करना है हमको। जब तक हमको वो एलिमेंट नहीं मिल जाता इसका नेक्स्ट नन है, मतलब आखिरी एलिमेंट। ठीक है, आई इज इक्वल टू आई डॉट नेक्स्ट, जैसे इटरेट करते हैं। और फिर आई डॉट डेटा इज इक्वल टू डेटा। ये भी काफ़ी सिंपल है ना? तो इसको देखो तुम, आई इज इक्वल टू सेल डॉट हेड पहला एलिमेंट हम इटरेट कर रहे हैं बार बार, जब तक वो एलिमेंट नहीं हो जाता इसका नेक्स्ट हमारा नन है। नेक्स्ट नन किसका होता है? जो आखिरी एलिमेंट होता है, आखिरी एलिमेंट टाइम में आ गया और उसके डेटा में हमने नया डेटा डाल दिया, खत्म। ठीक है, अपडेट वाले जितने भी हैं। अब तो तुम्हें आसान लग रहे होंगे कि तुम्हें बाकी समझ आ गए, राइट? अपडेट एट इंडेक्स, इंडेक्स वाले में ही थोड़ी कंफ्यूजन होती है, इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं, ठीक है। सेल्फ डेटा इंडेक्स, इसमें भी अगर खाली है तो नहीं कर सकते अपडेट, वेरी गुड। और खाली नहीं है तो इटरेट करेंगे हम। कब तक इटरेट करेंगे? जब तक हमको वो पोजीशन नहीं मिल जाती जिस पे हमारा इंडेक्स है, राइट? तो पोजीशन को भी इनिशियलाइज करते हैं और उसके बाद इटरेशन करते हैं वाइल। इसमें भी दोनों कंडीशन हमारी आ जाएगी, हमारा अगला एलिमेंट नहीं है, राइट, एंड पोजीशन हमारा टेक्स्ट जैसे ही मैच करेगा दोनों में से एक कंडीशन पे रुक जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड पोजीशन बस इक्वल टू आई डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा। इसमें क्या हुआ? तुम तब तक इटरेट करे जब तक तुम्हें पोजीशन नहीं मिलती। जैसे ही तुम्हें पोजीशन मिल गई तुमने फिर उसके नेक्स्ट के डेटा में इसको डाल दिया, क्योंकि ये रुकता कब है, राइट?
और सॉरी मैंने +1 नहीं डाला यहाँ पे, वही मैं सोच रहा था। ठीक है, क्वेश्चन +1 ठीक है। तो ये रुकता है एक पहले, इससे तुमने एक बाद वाले के डेटा में डेटा डाल दिया, राइट। ये वाला भी बंद लिख दिया मैंने, इसको भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। दैट अपडेट एंड को मैंने यूज़ नहीं किया ना, यूज़ भी कर लेते हैं अपडेट एंड को। ठीक है, 2 3 हेल्प, एक बार अपडेट एंड को यूज़ कर लेते हैं। 3 की जगह 4 कर देते हैं, 4। और एक बार अपडेटेड इंडेक्स को यूज़ कर लेते हैं, एल एल डॉट अपडेट एट। और जो हमारा डेटा होने वाला है 3, और इंडेक्स डाल देते हैं 1। सच 2 3 4 इतना सुंदर तरीके से चल गया पहली बार में ही, अच्छी बात है। ठीक है। हाँ, और फाइनली हमारा एक और मेथड बचा है, उसके बाद हो जाएगा। साइज, ठीक है, साइज हम कैलकुलेट करने वाले हैं लिंक लिस्ट की। इसमें कुछ नहीं करना, बस इटरेट करना है, राइट। साइज इक्वल टू 0 पहले रखते हैं, और अगर लिंक लिस्ट खाली है तो वही प्रिंट कर देते हैं, क्योंकि अगर खाली है तो 0 ही होगी साइज। ठीक है, अगर खाली नहीं है। हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इतने ही मेथड थे पूरी इसमें, राइट। मैं तुमको इसका कोड भेजने पहले एक बार खुद भी देख लेता हूँ। अच्छा, कोई कंफ्यूज तो नहीं हो गया बीच में? मैं पूछने मत कर, सब समझ आ रहा है ना? हाँ, मतलब अब तो रिपीट ही हो रहा है कॉन्सेप्ट से। जस्ट चेक द एंटायर थिंग। इंडेक्स सारे मेथड्स तो दिख रहे हैं। थोड़ा डाउट हो रहा था वाला कहाँ है, डिलीट इंडेक्स तेरा। so that is one print available empty as position 0 and the I is not position +1 is I is a print index is I dot 0। हाँ ठीक है, भेज देता हूँ। I is not
तो अब इस पूरे कोड में अगर तुम्हें कहीं भी डाउट है ना तो पूछ लो। लाइक काफ़ी बड़ा इम्प्लीमेंटेशन है, बट हाँ ऐसे ही बनता है हमारे अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स जैसे लिंक लिस्ट। ठीक है। तो इस पूरे कोड में अगर तुम्हें कहीं भी कोई भी समस्या या कोई डाउट है तो अभी डाल दो, मैं बता दूंगा, और अच्छे से बता दूंगा। हो सकता है कोई चीज़ मैं नहीं कर पाया एक्सप्लेन, मेरी भी पहली क्लास है ना। मैं और अच्छे से बता दूंगा तुम्हें, अलग ही मेथड से बता दूंगा अगर तुम बोलोगे। और अगर आ गया सब तो वन डाल दो। कोई बचा भी है मीटिंग? आगे सब, अगर सब आ गए तो वन डाल दो। ठीक है। बहुत सही, बहुत सही, तुम सब लोगों को लिंक लिस्ट आ गया। ठीक है। अब ना तुम इसको खुद इम्प्लीमेंट करो, है ना। खुद इम्प्लीमेंट करो, उससे तुमको और सीखने को मिलेगा। अभी तो मैंने कर दिया तुम्हारे लिए, तो तुम खुद करोगे तो और सीखने को मिलेगा। और कोशिश करो कि तुम बिना देखे भी लिख पा रहे हो इसे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पास, इसमें तुमको पूरी चीज़ लिखनी होगी बिना देखे। राइट। वैसे पूरी चीज़ तो नहीं आएगी, कोई पार्ट्स ही आएंगे, मतलब जो प्रॉब्लम में यूज़ हो रहा है। राइट, इंसर्ट एट बिगिन, डिलीट एट बिगिन, कभी कभार बस यही दो तुम्हें लिखने होते हैं, है ना। जैसे तुम स्टैक इम्प्लीमेंट कर रहे हो कुछ, तो इसमें अपने आप को प्रैक्टिस करके मास्टरी लाओ। ठीक है। आधा घंटा बचा है, मैंने रखा तो था डाउट्स के लिए, बट तुमको तो आ गया है। तो अब या तो तुम, एक चीज़ मैंने बनाई तो थी, या बनाई तो नहीं कहना चाहिए, उठाई थी मैंने। अरे नहीं, ये नहीं है 250, ये भी नहीं है, निकालना पड़ेगा उसको। यहाँ पे मैंने कुछ बना रखा है ना। और इसमें, वेल नॉट एग्जैक्टली मैंने बनाया, बट ये क्वेश्चन है। ठीक है। और ये किताब से क्वेश्चन है, इन्होंने अपना इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है लिंक लिस्ट का। और एक चीज़ तुमको पता ही होनी चाहिए कि जब भी हम abstract डेटा टाइप बनाते हैं, जब हम अपना खुद का डेटा टाइप बनाते हैं ऐसे लिंक लिस्ट जो होता नहीं पार्ट लाइब्रेरी का, तो हर कोई थोड़ा अपने स्टाइल से करता है ना। इसमें थोड़ा अलग स्टाइल में दिया है। मैं चाहता हूँ तुम इसको भी देखो, ऑल्दो है वही चीज़, थोड़ा अलग स्टाइल। इसमें प्रिंट कर रहे हैं तो एरो के साथ कर रहे हैं, मैंने सिंपल इटरेशन किया था ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है। तुम इसको समझो, है वही चीज़ ये पूरा। ठीक है। और फिर इसके बाद जो क्वेश्चन है ना, इनको ट्राई करो। इंसर्ट आफ्टर वैल्यू मेथड बनाओ, रिमूव बाय वैल्यू मेथड बनाओ। मैं तुमको ये बता सकता था, पर मैं चाहता हूँ कि तुम खुद ट्राई करो। ठीक है। और उसके बाद यहाँ तुम्हें सोल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है। सोल्यूशन में क्लिक करोगे तो खुल जाएगा जो है सोल्यूशन। अभी मैं नहीं कर रहा कि मैं नहीं चाहता स्पॉयलर्स मिल जाए, तो मैं चाहता हूँ कि तुम खुद ट्राई करो। ठीक है। ये स्टार्टिंग वाले थोड़े इजी हैं, फिर थोड़ी अजीब चीज़ भी है यहाँ पे आगे। डबली लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट करो, है ना। तुम जब इन्हें खुद ट्राई करोगे ना, मैं चलो तुमको थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में, डबली लिंक लिस्ट के बारे में। इसमें लिखा भी हुआ है, एज अ प्रीवियस नोड रेफरेंस एज वेल, द वे यू कैन इटरेट इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। ये कैसी दिखती है मैं तुमको दिखा देता हूँ बस। मान लो तुम्हारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। ठीक है। इंस्टेड ऑफ बस यहाँ पे कनेक्टर है और ये इससे आगे की तरफ इसके प्रीवियस नोड से कनेक्टेड हो, राइट ऐसे। इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, है ना। अब ऑफ कोर्स इसकी भी एक स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन है जो मैं तुमको बता सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि तुम पहले खुद बनाओ इसको। ठीक है। पहले तो, इससे भी पहले तो तुम वो इजी वाले क्वेश्चन करना। अगर तुमको फिर कॉन्फिडेंस आने लग गया कि यार मेरे को तो आ गई लिंक लिस्ट, तो ये वाला भी ट्राई करना। और फिर कंपेयर करना अपनी इम्प्लीमेंटेशन को, जो स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन है तुमको हर जगह मिल जाएगी। अगर मेरी फिर से क्लास लगी तो शायद मैं ही करा दूँ, पता नहीं। कराऊंगा तो कुछ अलग कराऊंगा अगली बार। ठीक है। और तुम देखना कि तुम्हारी जो थॉट प्रोसेस है, वो जो सबसे ऑप्टिमाइज थॉट प्रोसेस है, उसे कैसे मैच कर रही है या अलग है ना। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमको अपने सोच को ऐसे डेवलप करना है कि हम ऑप्टिमाइज सोल्यूशन खुद सोच पाए। राइट। इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है। लिंक लिस्ट तो सबको आता है यार, सोचने की एबिलिटी किसके पास है। राइट। जैसे मैंने यहाँ पे इंसर्टेड बिगिन कर दिया था फॉर इंडेक्स 0, तो ये भी एक एग्जांपल इस चीज़ का है कि वैसे तो अगर मैं सिर्फ ये कोड लिखता यहाँ पे तो भी काम बन जाता है। राइट, क्योंकि ये तो किसी भी इंडेक्स के लिए कोड है। बट मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि इस स्पेसिफिक केस में इसको इससे ज़्यादा जल्दी करने का तरीका है। राइट। तो तुम्हारी उस एबिलिटी को डेवलप करो इन क्वेश्चंस को करके। ठीक है। और मैं ऑफ कोर्स मैं लिंक ही नहीं भेजा तुमको, लिंक भेज देता हूँ उसका।
किधर गया ये रहा। पब्लिक रिपो है ये आई थिंक। और तुम प्रैक्टिस कर रहे ठीक है। बस इतना ही था। थैंक यू यार, थैंक यू। ठीक है, इतना ही था। मैंने थोड़ा सा टाइम बताया, बचाया था डाउट्स के, पर अगर तुम्हें आ रहा है सब तो मैं पहले एंड कर देता हूँ। ठीक है। चैन। ठीक है। हाँ। ठीक है। अच्छा लगा पढ़ा के, मेरी भी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और अच्छी हो गई। पढ़ाते जब भी है कोई चीज़ तो उससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है ना। ठीक है। अब मैं लीव कर देता हूँ मीटिंग अपना।